फैमिली में हार्मनी लाने के लिए, कुटुंब में शांति, आनंद, खुशी लाने के लिए हम एक एक टेक्निक को समझ रहे हैं। अभी ये जो टेक्निक है ये पूर्णता की टेक्निक है, कंप्लीटनेस की टेक्निक है। हर एक इंसान पूर्णता चाहता है, हर एक इंसान को पूर्णता चाहिए। कोई भी इंसान अधूरा रहना नहीं चाहता। अगर कोई इंसान अधूरा रहता है, तो खाली रहता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता। एग्जाम्पल आता है बच्चों का। बच्चों को, अगर किसी बच्चे को हमने लड्डू दिया और वो लड्डू वो ले लेता है, पूरा लड्डू ले लेता है। अगर हमने उसको वही लड्डू तोड़ के दिया, आधा आधा दिया, क्या वो लेता है? जो वीडियो देख रहे हो जवाब दे। और बच्चा लड्डू नहीं लेता है, वो टूटा हुआ लड्डू नहीं लेता है, वो पूरा लड्डू चाहिए उसको। भले वो तोड़ के खाएगा, पर उसको पूरा चाहिए। उसी तरह हमें, इंसान को पूर्णता चाहिए। जब तक हम किसी को अपनी मन की बात नहीं बताते, तब तक हमें पूर्णता नहीं महसूस होती। किसी ने कुछ गलती की, जब हम उसको सुना देते हैं तुमने ये गलती की, तब हमें अंदर अच्छा लगता है, हमारी भड़ास निकल जाती है। किसी ने कुछ अच्छा किया तो हम बताते नहीं है, अप्रिशिएट करते नहीं है। ये अपना स्वभाव है। किसी ने कुछ अच्छा किया, जैसे कोई ट्रेनिंग अच्छा दे रहा है, कोई सामने से आपने बहुत अच्छा काम किया, किसी की मदद की, तो बहुत कम लोग जाके उसको बोलेंगे तुमने अच्छा किया। कोई बहुत अच्छा भाषण देता है, हजारों लोगों के साथ भाषण देता है, 2 या 4 लोग जाके बोलते हैं उसको अच्छा भाषण दिया। और किसी ने कुछ बुरा किया तो 1000 लोग बोलते हैं तुमने बुरा किया। तो अभी आदत हो गई है, कोई बुरा बोले तो हमें इमीडिएटली बताने का, अच्छा किया तो कम बताते हैं। तो अभी ये उल्टा कीजिए, किसी ने अच्छा किया तो उसको बताइए, तो उसको भी अच्छा लगेगा। और बुरा किया, किसी ने कुछ गलती की, तो हम बताने से नहीं खुद को रोक पाते। तो बताना नहीं है, क्या बताना है, तो कैसे बताना है, यही टेक्निक हम सीख रहे हैं। अपने घर वालों के बीच में हम ये बातचीत कर रहे हैं, घर में हार्मनी कैसे आए, रिलेशन अपने कैसे हो अच्छे, और हमारे घर में प्रेम शांति का निवास कैसे हो, इसको समझने के लिए ये टॉपिक हम समझ रहे हैं, पूर्णता। अगर हम किसी ने, सामने वाला गलती कर रहा है, आपका घर वाले, पति या पत्नी, बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं, और हम उनको उचित शब्दों में नहीं बता रहे, गलत शब्दों में बता रहे हैं, तो झगड़े हो रहे हैं, या कंफ्यूजन हो रहा है, या डिफरेंसेस हो रहे हैं, रिश्तों में दरार आ रही है। तो बेटर है हम सही शब्दों में पूर्णता कैसे करें, हम ये सीख रहे हैं। क्योंकि हम अगर गलती कर रहे हैं, अगर हम, किसी ने हमने कुछ कहा तो हमको बुरा लगता है, और हमने किसी को कहा उसको बुरा लगता है। मतलब हम करेंगे तो उसको, हम, उसने कुछ गलती की, हम उसको बोलते हैं तो हमने उगल दिया, और उसने कुछ कहा और हमको बुरा लगा तो हमने निगल लिया। तो हमने कुछ उगला तो उसको बुरा लगता है, हमने निगला तो हमें बुरा लगता है। तो ये दोनों भी ना हो, सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे, ऐसा कुछ तरीका है क्या? तो है। तो उसको ही हम बोलते हैं पूर्णता। हमें ऐसा करना है कि सामने वाले को गलती भी बतानी है, और हमारा झगड़ा भी ना हो, हमारा काम भी हो। सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, इसका अर्थ क्या है? सामने वाले को गलती भी बताए, और उसका बाउंस बैक, उसका गलत परिणाम भी ना आए, उसके लिए क्या करना है? तो पूर्णता करने की एक टेक्निक क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तो पूर्णता करने के लिए, क्योंकि जब तक हम पूर्णता नहीं करेंगे, हमें अधूरता, अपूर्णता लगेगी कि सामने वाले गलती किया है। तो क्या होता है, हमें तो एक पहले दिमाग में आता है, गलती किया है तो हमें हथियार मिल गया है, हमें लाइसेंस मिल गया है उसकी गलती को बताने का, और हम उसको गलती बताते रहते हैं, और वो गलती बताने से वो गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, और फिर आगे कंफ्यूजन बढ़ जाता है। बट अगर हमने सही शब्दों में पूर्णता की, सही शब्दों में डिसाइड करके पूर्णता की, तो वो झंझट बचेगा। तो कैसे करना है मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ जाओगे। तो हमें क्या करना है, कुछ भी बताना है तो हमें एक समय चुनना है। जैसे हम मान लेते हैं, हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन हम पूर्णता करने वाले हैं। पूरा हफ्ता हम गलती बताते नहीं बैठेंगे, क्योंकि हर बार आप गलती बताते हो तो सामने वाला भी चिढ़ जाता है, और आपको भी बुरा नहीं हो, बुरा लगता रहता है। तो हमने हफ्तों में 1 दिन या हफ्तों में 2 दिन, कोई भी आपने चुनाव करना है, हमें पूर्णता करना है कि मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ। तो पूर्णता करने से वो जो गलती है उसको समझ में आ जाएगी आपके बोलने से, और उसका नाम देना है पूर्णता। तो पूर्णता के लिए बताएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलती बता रहे हैं,
बट हम गलती भी बता रहे हैं और करेक्ट भी कर रहे हैं, गलती बता के करेक्ट कर रहे हैं, बट गलती बता के ये सॉफ्ट वे से, नॉर्मल वे से हम उसको गलती बता रहे हैं। तो क्या करना है, उसमें दो स्टेप को यूज करना है, जिसमें पहले ये दिख रहा है कलरफुल, आपको दिख रहा है पर्पल कलर में। जब पूर्णता करेंगे तो सबसे पहले सकारात्मक बात बताए। क्या करना है, पूर्णता में सकारात्मक बात बताए। यानी क्या है, पहले लड्डू और बाद में करेला। क्या करना है, पहले लड्डू और बाद में करेला। तो लड्डू खाने के बाद करेला खाना आसान हो जाता है। क्या होता है, पहले लड्डू खाने के बाद करेला खाना आसान होता है। तो पहले सकारात्मक बात बताई, बाद में नकारात्मक। क्या है, बाद में नकारात्मक बात कहे, और उसमें एक आपका कम्युनिकेशन के लिए अच्छा हो, इसके लिए क्या बोलना है, मुझे ऐसा लगता है मैं गलत हो सकता हूँ। तुमने ये चीज उस दिन ये चीज की थी, मुझे ऐसा लगता है मैं गलत हो सकता हूँ। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ जाओगे। और उसमें इमोशन में नहीं, बात जैसी है वैसी बताए। इसका कुछ मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। तो जैसे मैंने बताया, पूरा वीक रोके टोके नहीं। एक बार आपने बताया तो पूरा वीक उसको बोलने का नहीं है कि हमने तो तुमको बताया और तुमने गलती करेक्ट नहीं कर रहे हो, गलती करेक्ट कर नहीं रहे हो, गलती करेक्ट करने को समय लगेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, तो उस एग्जाम्पल के बाद साथ आप इसको समझ में जाओगे। पहले हमने थ्योरी समझा, अभी कोई एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल आता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारा ऑफिस से जब आते थे, मैं ऑफिस से जब आते थे तो हमारा ये था कि हमको शूज रैक में रखने हैं, तो शूज रैक में नहीं रख पाते। बहुत समय तक चला, ये झमेला चलता रहा। तो इसको ठीक कैसे करना है, तो फिर हम और वाइफ साथ में बैठेंगे और वाइफ बोलेगी, इतनी बार बताया। तो पहले क्या करेगी, पॉजिटिव बात बताएगी कि तुम ऑफिस से आते हो तो सबसे पहले हाथ पांव धो देते हो, ये अच्छी बात है। हाथ पांव तो धोते हो तो अच्छी बात है, बट अभी क्या बोलेगी, तुम शूज जो है ना रैक पे नहीं रखते, इधर उधर रखते हो, तो अच्छा नहीं है। क्योंकि सुबह झाड़ू लगाते वक्त सब कचरा बाजू में रहता है, या फिर मुझे हटाना पड़ता है। तो नकारात्मक बात बोलेगी कि मेरा बात बताया। और दूसरा बात, अगर बोलो वाइफ को मुझे कुछ बताना है, तो मैं क्या बताऊंगा, पॉजिटिविटी। तो नेगेटिव मुझे क्या देख बताना है, तो मुझे टिफिन तो देते हो तुम, तो ये अच्छी बात है, मेरा टिफिन लेट हो जाता है ऑफिस को जाते वक्त। तो मुझे, तो मैं पॉजिटिव बात बताऊंगा, मुझे टिफिन तो आप देते हो, वो तो रोज टिफिन देते हो, वो बहुत अच्छी बात है। तो पॉजिटिव क्या बताऊंगा, मैं रोज टिफिन देते हो, मेरे को बहुत अच्छी बात है, बट मुझे थोड़ा सा डिले हो जाता है, मेरे ऑफिस के लिए मुझे भागना पड़ता है, तो मैंने नेगेटिव बताया। तो इस तरह से अभी देखेंगे, इसको मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो पूर्णता का किया मैंने, पहली सकारात्मक बात बताए, बाद में नकारात्मक बात, मुझे ऐसा लगता है मैं गलत हो सकता हूँ, इमोशन में न जाए। तो इमोशन में न जाए, ऐसा क्या मतलब है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से मेरे ऑफिस में लेट हो जाता है, तुमको समझ में नहीं आता, तुमको ये नहीं बोलना है। और जैसे ये हो गया तो वो बदलाव आने में थोड़ा समय लगेगा, जो कि हैबिट है इंसान की, जाने में समय लगती है। तो पूरा वीक उसको रोकना टोकना नहीं है कि हमने एक बार बता दिया तो हफ्ता भर, 3 दिन 5 दिन, हफ्ता भर हमको वेट करना है कि वो इंसान करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मेरा शूज का एग्जांपल आता है, तो पहले दिन में मेरे को नहीं आया, तो पहले दिन में मैंने नहीं रखा, तो मेरे को वाइफ टोकेगी नहीं, अरे कल तो तुमको बताया था, फिर भी तुमने गलत जगह पे शूज रखा, तुमको तो समझ में नहीं आता है। ऐसे नहीं, वो हफ्ता भर पेशेंस रखना है, प्रेम से याद दिलाना है, शूज जगह पे रखिए। मैं या मेरी वाइफ को बताऊंगा कि समय पे टिफिन दे दीजिए, तो फिर वो हफ्ता भर फिर नोकझोंक नहीं होगी। अगर वो हफ्ते में करेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते पर जब बात बैठेंगे तो पूर्णता करेंगे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको इसका बताया, एक सिंपल एग्जाम्पल बताया। अभी कुछ अगर अगर और गहराई में अगर एग्जाम्पल बताना है, कुछ थोड़े से सीरियस एग्जाम्पल बताना है, तो मैं एक सीरियस एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कम्युनिकेशन गैप होता है, जैसे मेरा वाइफ का और मेरा होता था रियल, कि वो कुछ बोल देती थी और वो बोलते, तो तुम तो मेरा सुनते ही नहीं हो, तुम तो मेरा सुनते ही नहीं। तो बोला, अरे मैं को आज सुनता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी हर चीज सुनता हूँ। तब अब जब हम पूर्णता के लिए सेशन में बैठे, तब बोला, क्या नहीं सुनता हूँ ये बताओ। तो बोला, उस दिन तुमको ये बताया था, सुना, उन्हें नहीं सुना, उस दिन ये बताया था, उन्हें वो नहीं सुना, उस दिन वो बताया था, उन्हें सुना। तो बोला, अरे मैंने बोला, तो 3 चीजें 4 चीजें बताई थी, तो ये सही है कि मैंने नहीं सुना, बट मैंने उसको बताया, एक तो तुमने मुझे याद आ रही है, बट बाकी 3 चीजें मुझे याद ही नहीं आ रही है। तो मैं उस एरिया में था, बट क्या होता है, पुरुष कम सुनता है, मैंने पीछे था, वो बोलती थी। मैं बोला, भाई तुम्हारा एक चीजें सुना था, बट मैंने 3 चीजें नहीं सुनी, मेरा गलती है, एक चीज मैंने नहीं किया, पर आगे का 3 चीज उसका मैंने सुना ही नहीं था, और वो बोल रही मैंने सुना नहीं। तो जब हमारे दोनों से बातचीत हुई, तो बोला, जब हमने इसका उपाय निकाला, पूर्णता के बातचीत में कम्युनिकेशन गैप निकला,
कि जब तुम मुझे बताओगे तो तुम दोबारा पूछना कि आपने सुना क्या। मैं बोलूंगा हाँ मैंने सुना, तो मैंने पूरा सुना। तो ये हमारा कम्युनिकेशन गैप दूर हो गया। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बट अभी मैंने एक एग्जांपल दिया। तो ये इस तरह से हमारे अंदर जो गैप निर्माण हो जाता है, वो गैप हम पूर्णता के साथ निकाल सकते हैं। क्या चीज है, किसी को हमको सुधारना है, किसी को हमें नई आदत लगानी है, तो पूर्णता का बहुत लाभ होता है। और इसका मतलब ये सिर्फ सुधारने के लिए, गलती निकालने के लिए निकालना, ऐसा नहीं है। किसी ने कुछ अच्छा किया तो भी हमें बताना है। जैसे बेटे ने हमारे बेटे ने अभी तेजम ने 3 स्पोर्ट्स में 3 मेडल जीते थे, तो वो भी हमें पूर्णता में बताना है कि तूने 3 मेडल्स जीते हैं। तो पॉजिटिव चीजों के लिए भी हम पूर्णता कर सकते हैं, नेगेटिव चीजें के लिए तो कर ही सकते हैं। तो आप देखोगे इसमें ओनली ये होता है, रिस्क ये होता है कि पूर्णता में हम झगड़े में ना आ जाए। हमें बताना है कि हमें सिर्फ पूर्णता करने के लिए बैठे, झगड़ा करने के लिए नहीं बैठे, हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए बैठे हैं। तो इससे हमारे हफ्ते भर में जो नोकझोंक होता रहता है, वो हफ्ते भर वाला नोकझोंक हमारा खत्म होता है और एक ही वक्त पे निपटारा हो जाता है और हमारा प्लान्ड वे से एक दूसरे को कम्युनिकेट होता है। ये इसका बहुत बड़ी खूबी है। मैंने मेरे ऑफिस में यूज किया है इस बात में, मैंने मेरे कंपनी में यूज किया है, मैं मेरे घर में भी यूज किया है, मैं जिनको काउंसलिंग करता हूँ उनको मैंने यूज करने के लिए बताया है। तो आप इसको यूज करोगे तो आप इसका फायदा आप जान पाओगे। तो बिल्कुल इस पूर्णता वाले टॉपिक को आप यूज करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपने कब से यूज किया और आपको क्या लाभ हुआ। अगेन, ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सो दैट औरों के जीवन में भी पूर्णता लाने में आप निमित्त बन सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अभी तक दबाया नहीं तो याद से बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर से एक बार अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।